सिमिली के बारे में, इसके बारे में सिमिली के बारे में। As I told you, simile is a type of figurative language. Simile एक टाइप है figurative language। काम क्या है सिमिली का? पोएट्री के अंदर या स्टोरीज के अंदर या नॉवेल्स के अंदर, इवन एक होगा राइटिंग के अंदर, एज वेल एज स्पीकिंग के अंदर, इस सिमिली का काम है that compares two different things। ये दो डिफरेंट चीजों को क्या करता है? कंपेयर करता है। कौन सी दो डिफरेंट थिंग्स को? यहाँ पे मैंने कहा सिमिली एक ऐसा फ्रेज होता है या एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है या एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंपैरिजन होता है एक ऑब्जेक्ट का, पर्सन का किसी और चीज के साथ, किसी और चीज के साथ कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन बहुत सारे तरीकों से होता है। और कंपैरिजन क्यों? उस कंपैरिजन से ये सिमिली क्या करता है? डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्राइब द थिंग, डिस्क्राइब द पर्सन। ये उस चीज को, उस पर्सन को डिस्क्राइब करता है। बात है समझ? ये समझाता है कि ये कितना बहादुर है, ये समझाता है कि ये कितना इंटेलिजेंट है, जो जिसमें कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देखिए ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो इतना बहादुर है। यहाँ पे ही इज ब्रेव एज लायन, इज ब्रेव एज लायन। देखिए वो इतना, वो शेर के जितना बहादुर है। वो क्या है? वो शेर के जितना बहादुर है, या वो इतना बहादुर है जितना शेर होता है। तो ये कंपैरिजन है। फिर ऐसे ही मैंने कहा I ran like the wind, मैं हवा की तरह भागा, मैं हवा की तरह, अब मैं हवा की तरह भागूं? No, it means कि मैं बहुत तेज भागा, ठीक है? मेरी स्पीड ज्यादा थी, तो हवा की तरह भागने में स्पीड ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमें हवा की तरह भागा, वो हवा के जैसे भागा, या फिर हम कहते हैं वो बिजली की तरह भागा। As fast as lightning, as fast as lightning, जैसे lightning होती है उसी के जैसा फास्ट वो भागा। एक और एग्जांपल जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, the house is clean as a whistle, the house is clean as a whistle, whistle as we told you, whistle कहते हैं highly pitched sound को, whistle किसको कहते हैं बेटा? highly pitched sound को, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो whistle बजाई जाती है तो उसका साउंड होता है वो हाई पिच में होता है, बिल्कुल क्लियर वाला साउंड। हाई पिच में जो साउंड होता है वो क्या होता है? बिल्कुल क्लियर होता है। और जब साउंड क्लियर होता है तो उसकी आवाज भी क्लियर होता है। ठीक है? कहने का ये मतलब है जब ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसके कहने का मतलब इट डिस्क्राइब्स दैट द हाउस इज क्लियर, द हाउस इज क्लियर। इसके कहने का मतलब है कि जो मकान है ये क्या है? बिल्कुल साफ है। फिर मैंने कहा यहाँ पे 5 इमेजेस है पोएट्री के अंदर। इमेज क्या है? 5 इमेज है पोएट्री के अंदर। एक मैंने कहा था एक ही विजुअल, एक क्या है? विजुअल। विजुअल मींस जो हम उसे देखते हैं। दूसरा है ऑडिटरी, बातचीत या आवाज है जो कानों से सुनते हैं, जो कानों से। ऑल्फैक्टरी मैंने कहा था सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी मैंने कहा सेंस ऑफ स्मेल। टैक्टाइल मैंने कहा सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच। या गैस्ट्रोटरी मैंने कहा सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट।